आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल राम कंसर पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 में अभी इंटीग्रेशन चल रहा है आपका। इंटीग्रेशन का हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, उसमें फॉर्मूला आपको बताया गया था। जैसे इंटीग्रेशन sin x dx का माइनस cos x प्लस सी होता है, या इंटीग्रेशन मान लीजिए cos x dx दिया जाएगा तो उसका हम क्या लिखेंगे sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन मान लीजिए अगर दिया जाएगा sec स्क्वायर x dx तो क्या कहेंगे tan x प्लस सी। इस तरह से सारा फॉर्मूला आपको बताया गया था। आज हम लोग NCERT बुक से A to Z क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें आप देखिएगा कि फर्स्ट एक्सरसाइज जो आता है इंटीग्रल का सेकंड वॉल्यूम जो होता है NCERT, यानी उसमें आपको 7.1 से स्टार्ट होता है। तो आज हम लोग 7.1 से क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे और उसको देख के प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप किस भी बोर्ड से पढ़ते हैं, CBSE बोर्ड से या बिहार बोर्ड से या ICSE बोर्ड, कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट है 12 में पढ़ते हैं तो आपको ये हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका पहला, एक्सरसाइज 7.1 है, NCERT बुक है आपका। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। जानते हैं ना इंटीग्रल्स को क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है। तो इसको कहेंगे फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यहाँ पर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन पर ध्यान दीजिएगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है कि पहले आप अनुमान लगाए किसका ये डेरिवेटिव है, ताकि उस तरह से फिर उसका इंटीग्रेशन प्राप्त कर रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन में आपको हम लिखे हैं sin 2x, दूसरा क्वेश्चन में लिखे हैं cos 3x, तीसरा में लिखे हैं e to the power x। हमको पहले ये सोचना है कि आखिर sin 2x किस फंक्शन का डिराइवेटिव होगा। तो आप जानते हैं ना कि साइन अगर 2x है, अगर हम cos 2x को डिराइवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? cos 2x का डिराइवेटिव आएगा ना आपका -2 sin 2x होगा, ठीक है। तो उस तरह से हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए कहेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का हम आपका सॉल्यूशन दे रहे हैं। यहाँ से देखिए कहेंगे वी नो डैट, हम लोग ये जानते हैं कि मतलब हुआ वी नो डैट कि d cos 2x बाई dx, याद कीजिए, यानी आपको पहले डिफ्रेंसिएशन पे से सोचना है। तो d cos 2x बाई dx का क्या होगा? आप जानते हैं cos है तो माइनस होगा, और यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो 2 से तो -2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका sin 2x होगा ना, यानी d cos 2x बाई dx का फॉर्मूला आपको आया -2 sin 2x हुआ। अब गौर कीजिए, हमें क्या करना है, यहाँ से इस बात को ध्यान देना है कि अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना था। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देयरफॉर डायरेक्ट कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, क्या किए, इसको इधर भेज दिए और ये -2, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए? ये था मल्टीप्लाई में, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, तो हम क्या बोलेंगे -1/2, ठीक है, और इसका हो जाएगा आपका cos 2x प्लस c लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हम बोलेंगे, हम क्या देखें इसमें, इंस्पेक्शन मेथड का मतलब हुआ cos 2x का अगर डिराइवेटिव करते हैं तो क्या मिला -2 sin 2x, इसीलिए हमको इसका इंटीग्रेशन करना था, तो ये -2 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड कर दिए, ये आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 की बात करते हैं। 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है यहाँ पर cos 3x, इसमें भी क्या लेंगे आप बताइए? sin 3x का डिफरेंशिएशन सोचेंगे, ताकि sin करंट इन डिफरेंशिएशन करने पर cos होता है माइनस में। तो हम यहाँ से कहेंगे वी नो डैट, हम लोग ये जानते हैं, वी नो डैट, जानिए नहीं जाने लिखना पड़ेगा आपको, वी नो डैट कि d cos है तो यहाँ लिखिए sin 3x dx इज इक्वल टू आई। हम sin 3x dx का डिफरेंशिएशन जानते हैं 3 को, और यहाँ पर हो जाएगा आपका cos 3x, जानते हैं। अब क्या आपसे पूछ रहा है? cos 3x का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल्स पूछ रहा है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर इंटीग्रेशन cos 3x dx बराबर, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड हो जाएगा sin 3x, तो क्या बोलेंगे हम लोग? लिखेंगे 1/3 sin आपका 3x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन आपको दिया है, यानी e to the power 2x है ना। तो अब सोचिए e to the power 2x का हम बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन भी वही होता है, डिफरेंशिएशन वही होता है। तो अगर आपसे e to the power 2x का इंटीग्रेशन पूछा तो आप ये सोचिए कि e to the power 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप कहिएगा ना 2 e to the power 2x, तो हम वही बात लिखेंगे यहाँ पर कि वी नो डैट, यानी हम लोग ये जानते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि यहाँ से कि d e to the power 2x बाई dx, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 e to the power 2x है।
आप जानते हैं, वेरी गुड। अब भाई अब हमसे e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन जानना चाहता है, एंटी डेरिवेटिव्स का, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 मल्टी डिवाइड में आ जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x dx इक्वल टू 1/2 e टू दी पावर 2x प्लस c। इस तरह से ध्यान रखिए, जो हम इंटीग्रेशन लिखे उसी को हम लोग ये एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, हेंस देखिए कि हेंस अन एंटी डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 2x इज क्या आया, तो लिखिएगा 1/2 e टू दी पावर 2x प्लस c। इस तरह से भी आप आंसर लास्ट में मिला के लिख सकते हैं। इस तरह से आपने क्या देखा कि जब भी आपको कहेगा कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल्स बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब होता है अनुमान लगा के पहले पता कर लीजिए किसका ये इंटीग्रेशन होगा, या पता कीजिए कि हमारा sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है। तो हम पहले ये सोचेंगे कि cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। हमने देखा है -2 और यहाँ पर sin 2x था, तो इसलिए हम उसका 2 से डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है दूसरे टाइप का। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेज 6 to 20। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन है उसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। छठा क्वेश्चन हम लिखे इंटीग्रेशन 4 e टू दी पावर 3x प्लस 1 dx, ठीक है। और सातवां क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन x² इंटू 1 माइनस 1/x² dx। आठवां क्वेश्चन आपका हम लिखे हैं इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। जाइए बारी बारी से हम इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर हम 6 का सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन जैसे लिखा हुआ है 4 e टू दी पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। क्या करना है समझिए। अब इंटीग्रेशन यहाँ बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर देंगे और जो वेरिएबल होगा उसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए हम क्या करेंगे, 4 को बाहर, इंटीग्रेशन e के पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से dx को मल्टीप्लाई करके dx। अब बताइए 4 सही रहा, इसको लिखेंगे e के पावर 3x और यहाँ 3 पावर है कोफिशिएंट x का, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा, प्लस dx का x होता है प्लस c। तो फाइनल जवाब क्या आया, कह सकते हो यहाँ से देयरफॉर i बराबर 4/3 e टू दी पावर 3x प्लस x प्लस c। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आई क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन आपका दिया है x² इंटू 1 माइनस 1/x² और dx। तो क्या करना है देखिए ध्यान से, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप आराम से। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा x² को 1 से, तो आपका x² माइनस यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1 लिखते हैं, समझ रहे होंगे आप लोग कैसे, x² से x² कैंसिल, तो बच गया आपका 1। अब इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बारह कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन x² dx होगा माइनस इंटीग्रेशन dx। कैसे, 1 को dx से गुना करोगे तो dx होगा, क्लियर। अब आइए यहाँ से क्या देगा जवाब, x² का फॉर्मूला बताइए। आपको हम फॉर्मूला बताया है ना कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx का होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो उसी का फॉर्मूला है, n का जगह पर क्या है 2, तो क्या लिखिएगा, हम लिख के बताते हैं आपको, x के पावर 2 प्लस 1, अब बाई में कहिएगा 2 प्लस 1 माइनस dx का x प्लस c। कुल मिला के आप देख रहे हैं इसका जवाब क्या आया, तो आएगा 1/3 x के पावर क्यू माइनस x प्लस c। इसीलिए हम यहाँ देयरफॉर देखिए बोल सकते हैं i इक्वल टू 1/3 x का क्यू माइनस x प्लस c। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है सॉल्यूशन, हमारा i बराबर इंटीग्रेशन ब्रैकेट में है ax² प्लस bx प्लस c dx। करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, अलग अलग इंटीग्रेशन सब पार्ट में लगाइए। तो क्या लिखिएगा, a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा x² का इंटीग्रेशन, b कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा x का इंटीग्रेशन, c कांस्टेंट बाहर और dx का इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे देखिए, a इंटीग्रेशन x² dx प्लस b बाहर इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन dx, ठीक। और यहाँ ध्यान दीजिएगा c बाहर आएगा तो प्लस c, जो c है उसको बाहर कर दिया, ठीक है। अब आई तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं a, बताइए x² का इंटीग्रेशन क्या हो,
यहाँ भी n का वैल्यू 2 है, तो वही फार्मूला जो अब यहाँ देखें वही लगा दीजिए। क्या लिख सकते हैं आप, पहले स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो देखिए, लिखिएगा x के पावर 2 + 1 बाई 2 + 1, हम डायरेक्ट में लिख सकते थे x³ 3 यहाँ पर प्लस b, x के पावर क्या है बताइए 1, क्या लिखिएगा 1 + 1 बाई 1 + 1, और यहाँ पर प्लस c कांस्टेंट है और dx का x प्लस यहाँ पर k जोड़िएगा। ठीक है सर, k क्यों जोड़े, क्योंकि पहले से आपके सवाल में c यूज हो चुका है, इसलिए c नहीं जोड़िएगा, वहाँ पर k कर दिए, यानी c को बदल देना। वैसे जनरली c नहीं रहता है तो c जोड़ते थे, इसमें नहीं था तो सब में c जोड़ते थे, यहाँ पर c पहले से यूज हो चुका है, इसलिए हम अगला कांस्टेंट k ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं c छोड़ के। चलिए हमारा क्या जवाब आया देखिए, हम कह सकते हैं इसको 1/3 ax का पावर q, ठीक है, प्लस b/2 कह सकते हो, और x का स्क्वायर प्लस cx प्लस k। अब हम इसको फाइनली बता सकते हैं कि देयरफॉर I बराबर 1/3 ax³, ठीक है, यहाँ से प्लस 1/2 bx² प्लस cx प्लस k, ये आंसर हो जाएगा आपका, जहाँ पर k क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट होगा। अब देखिए हम 3 सवाल आपको बताएं अभी, तो आपने अच्छा से देखा, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या कहता है 9 में, यानी 2x² e टू द पावर x प्लस इंटू dx। हम यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, I बराबर इंटीग्रेशन क्या है आपका है 2x² प्लस e टू द पावर x dx। क्या करना है ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो तो कांस्टेंट को बाहर करते हैं और वेरिएबल का इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 2 टर्म है, दोनों में अलग अलग लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, 2 को बाहर कांस्टेंट होने के कारण यहाँ पर 2 को बाहर किया, और इसको लिखिए x² dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x dx। अब बताइए 2 सही रहा, x² का क्या होगा, तो आप जानते हैं एक पावर बढ़ा दीजिएगा तो x³ 3 डायरेक्ट बोल रहे हैं, प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस c, जहाँ c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो हमारा फाइनली आया 2/3 x का क्यूब प्लस e टू द पावर x प्लस c। अंत में लिख सकते हैं देयरफॉर देखिए I बराबर 2/3 x³ प्लस e टू द पावर x प्लस c, ये आपका आंसर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन क्या कहता है, I बराबर इंटीग्रेशन आपका √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर और dx दिया हुआ है। सबसे पहला काम ध्यान दीजिए, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर, जानते हैं जब भी कोई a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो पहले हम होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। आपको फॉर्मूला याद होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, या a² माइनस 2ab प्लस b²। तो तोड़िए इसको, क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन इसका स्क्वायर कर देते हैं तो √x का स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर कर दे तो 1/√x का स्क्वायर माइनस 2a के जगह √x, b के जगह 1/√x, करली ब्रैकेट में बंद करते हुए हम लोग dx लगा देंगे। अब बताइए इंटीग्रेशन सही रहा, करली ब्रैकेट √x का स्क्वायर, जानते रूट भाग जाएगा तो क्या कहिएगा, इसको कहिएगा x। चलिए प्लस 1/√x, 1 का स्क्वायर 1, क्या i√x का x, और यहाँ पर देखिए इससे इसको काट दें, कैंसिल, बचेगा 2, करली ब्रैकेट 1 dx। अब क्या है, 3 टर्म है आपका, पहला पद यानी x, दूसरा पद 1/x और तीसरा पद -2। तो अलग अलग इंटीग्रेशन को बांटेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx -2 बाहर इंटीग्रेशन dx। तो बताइए x का क्या हो जाएगा, x²/2, कैसे, पावर 1 था, 1 जोड़ के 2 कर दिए। ठीक है, यहाँ पर 1/x का बताइए इंटीग्रेशन बताया था ना, 1/x का क्या बोलिएगा, log mod x, इसको डायरेक्ट बोल देते हैं हम लोग यहाँ से log mod x -2 और dx का x प्लस c, यानी फाइनल जवाब आपका आया I बराबर 1/2x² प्लस log mod x -2x प्लस c, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करता है, 11 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन हमारा I बराबर इंटीग्रेशन क्या है, ऊपर में x³ प्लस 5x² माइनस 4 बाई दिया है x² और dx। ठीक, करना क्या समझिए, हम पहले सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी जो नीचे ऊपर में क्या वो कितना टर्म है, तो कहिएगा 3 टर्म, कौन कौन जान लीजिए, x³ प्लस 5x² माइनस 4, ये 3 टर्म हुआ, नीचे में एक है आपका x², तो ये x² तीनों टर्म में बंटवारा कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन इसको लिखते हैं
एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर करली ब्रैकेट ले लें प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर करली ब्रैकेट बंद dx। अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ से, जैसे एक्स स्क्वायर को काट दीजिए तो पूरे से इसको काट के यहाँ 1 बचेगा पावर, यहाँ पूरा से पूरा कैंसिल, ये माइनस हो जाएगा। क्या होगा देखिए इंटीग्रेशन, ये बचा सिर्फ आपका x, ये बचेगा सिर्फ 5 और यहाँ बचा 4x के पावर -2 करली ब्रैकेट बंद dx। क्या किए समझिए, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू को काट के एक एक्स बचा तो इसलिए एक्स बचे हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया यानी 1 टाइम्स, मान लीजिए काट के आप लिख सकते हैं 1, तो आपको फाइनली क्या आया, यहाँ से 1 छोड़िए डायरेक्ट काट ही दिया, हटाइए, तो आपका 5 बचा, यहाँ से -4 और जो नीचे था एक्स स्क्वायर उसको ऊपर ले जाएगा। तो जानते हैं ना, कोई भी अगर मान लीजिए जैसे x के पावर -m है तो उसको क्या लिखते हैं 1 बाई एक्स के पावर m, यानी हमको समझ में आना चाहिए कि अगर 1 बाई एक्स के पावर m है, इस m को ऊपर उठाएंगे तो माइनस लगाएंगे, तो हमारे यहाँ पर क्या है पावर 2, तो इसको ऊपर उठा दिए तो -2। अब अलग अलग इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन x dx प्लस 5 कॉन्स्टेंट के कारण बाहर और यहाँ से dx हो जाएगा -4 बाहर इंटीग्रेशन x के पावर -2 dx। अब फार्मूला आपको मालूम है x के पावर n का कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx का होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। उसको तोड़िए, तो तोड़ेंगे इसको क्या लिखेंगे, पावर 1 है तो हम डायरेक्ट बोलते हैं x स्क्वायर बाई 2 ठीक प्लस 5 dx का हो गया x -4 और इसका पावर देखिए -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1। आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं पूरा। अब आइए यहाँ से 1/2 ठीक x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ देखिए x के पावर -1 बाई -1 प्लस c होगा ना, क्योंकि -2 से +1 माइनस करेंगे तो -1। अब बताइए माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, उसको नीचे लिखेंगे, यानी फाइनल जवाब जो लिखना है आपको i बराबर 1/2 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस माइनस 4 और इसको लिख सकते हैं 4/x कर दीजिए डायरेक्ट, नीचे आ गया पावर 1 आप प्लस c, यही आपका आंसर है। आपने क्या देखा, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर हमने 9 से लेके 11th बताया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन यहाँ से लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन ऊपर में आपका x³ प्लस 3x प्लस 4 बाई में है √x dx। यहाँ भी वही करेंगे, हम क्या करेंगे बंटवारा करेंगे। जब बंटवारा कीजिएगा देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x³ बाई √x dx प्लस 3 बाहर इंटीग्रेशन x बाई √x dx प्लस 4 बाहर इंटीग्रेशन 1 बाई √x dx ठीक। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब है इंटीग्रेशन देखिए ये √x का मतलब हाफ पावर होता है ना 1/2, जब 3 में से 1/2 पावर माइनस डिवाइड में तो पावर घटता है, घटाइएगा तो 3 में से घटाइएगा तो क्या बचेगा 2.5, यानी डायरेक्ट हम लिखते हैं x के पावर 3 माइनस 1/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा, इससे काट के आपको मालूम डायरेक्ट कर दें या x के पावर ऐसे लिखिए 1 माइनस 1/2 dx, यहाँ पर 4 इंटीग्रेशन x के पावर -1/2 dx, नीचे से ऊपर उठा दिए तो माइनस पावर हो गया हाफ से आई। फाइनली देखिए इंटीग्रेशन x के पावर 3 × 6 में से क्या हो जाएगा 5/2 dx और यहाँ से 3 इंटीग्रेशन x के पावर हाफ dx और प्लस 4 इंटीग्रेशन x के पावर -1/2 dx। अब इसके फार्मूला n का जो है इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 पर तोड़ेंगे क्या लिखेंगे डायरेक्ट देखिए ये हो जाएगा x टू दी पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1, यहाँ पर 3 x के पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 और यहाँ से 4 और x के पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c, यही फार्मूला लगा दिए x टू दी पावर n का। अब आइए कैलकुलेशन कर दीजिए कितना हो जाएगा 5 और 2 7 7/2, तो लिखिएगा x के पावर 7/2 नीचे में भी 7/2 प्लस 3 x के पावर कितना 2 1 3, तो लिखिए 3/2 बाई 3/2 ठीक प्लस 4 x के पावर बताइए +2 -1 तो 1/2 नीचे भी यहाँ 1/2 प्लस c। फाइनल इसको सीधा करके क्या लिखिएगा देखिए देयरफॉर i बराबर ये उल्टा हो जाता है तो 2/7 x के पावर 7/2 प्लस
ये क्या करेंगे हम, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हम 3 से 3 को काट देते हैं, आपका बच जाएगा सिर्फ 2, तो ऊपर में हो जाएगा 2x के पावर 3/2 और यहाँ पर 4 2 जा 8, तो 8x के पावर 1/2 प्लस सी आंसर। इसी को रूट में भी लिख सकता है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में सॉल्यूशन देखिए, आई बराबर इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -1 और बाई में है आपका x - 1 dx। देखिए नीचे में अब x - 1 है, तो क्या करेंगे, ऊपर में हम फैक्टराइज कर देंगे, यानी कॉमन फैक्टर x - 1 लेके कैंसिल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको बराबर लेके लिखते हैं, ऊपर में हम दोनों में से एक्स स्क्वायर बाहर, तो आप जानते हो ना x - 1 बचे, कैसे इसे मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर को x क्यूब, एक्स स्क्वायर को -1 से एक्स स्क्वायर, इस दोनों में से कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लीजिए, x - 1 जो नीचे है उसका फैक्टर लाने का प्रयास किया जाता है, और होता ही है, सवाल ही उस तरह से सेट किया जाता है कि जो नीचे है उसका फैक्टर आएगा कन्फर्म। अब आइए हम यहाँ से x - 1 दोनों मैच के उसको बाहर निकालें, तो हम क्या लिखेंगे, x - 1 इंटू बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाई x - 1। देखिए ध्यान से समझिए कैसे, यहाँ x - 1 को बाहर निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से x - 1 को +1, इसलिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे दिया जाएगा। अब गौर कीजिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो इससे हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx बचेगा। अब इसको इंटीग्रेशन अलग अलग कीजिए, तो क्या एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन dx क्या देगा, यहाँ फार्मूला n का फार्मूला लगाइए, तो क्या लिखिएगा आप, कहिएगा x टू दी पावर 2 + 1 तो 3/3 और यहाँ dx का x प्लस c, कह सकते हो यहाँ से, देयरफॉर i बराबर 1/3 x क्यूब प्लस x प्लस c, ये आपका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 में सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दीजिए, देखिए i बराबर इंटीग्रेशन क्या है, आपका सवाल है 1 - x रूट अंडर x dx, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, रूट x का मतलब समझते हैं ना, x के पावर हाफ पावर, मल्टीप्लाई कर दे अलग, क्या लिखेंगे इसको, देखिए इंटीग्रेशन, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ तो रूट x और यहाँ माइनस हो जाएगा x के पावर 1 + 1/2, कैसे, तो आप ध्यान दें इसका मतलब हाफ पावर है, ठीक है, या यहाँ भी हाफ पावर लिख सकते थे। चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 पावर हाफ पावर जोड़ दिए, इसीलिए हम लिखे कि 1 + 1/2 क्या आएगा वैल्यू, देखिए इंटीग्रेशन इसको अलग अलग करें तो x के पावर 1/2 dx और माइनस इंटीग्रेशन x के पावर बताइए कितना, 2 1 3, तो इसको लिख दीजिए आप 3/2 dx। अब यहाँ से फार्मूला अप्लाई करें x टू दी पावर n का, तो क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 1/2 + 1 बाई 1/2 + 1 माइनस x टू दी पावर 3/2 + 1 बाई कहिएगा 3/2 + 1 और प्लस c, यानी आप जानते हैं ना इंटीग्रेशन x के पावर n का फार्मूला होता है x टू दी पावर n + 1 बाई n +, बार बार वही फार्मूला यूज होगा, आपको टेंशन नहीं लीजिए। देखिए अब इसको क्या कहेंगे, x टू दी पावर 2 1 3, तो यहाँ लिखिए 3/2, नीचे में सेम चीज 3/2, चलिए माइनस x टू दी पावर 3 2 5, तो इसको लिखिए 5/2, नीचे में भी लिख दीजिए वही बात 5/2 प्लस c। अब इसको उल्टा कर देना है तो क्या लिखना है, देखिए देयरफॉर i बराबर ये हो जाएगा 2/3 x टू दी पावर 3/2 माइनस यहाँ से 5/2 है तो उल्टा कीजिएगा तो 2/5 x टू दी पावर 5/2 प्लस c, यही आपका आंसर है। इस तरह से आपने देखा कि हमने क्वेश्चन 12 से लेके आपको क्वेश्चन 14 तक बताया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्या रूट अंडर इंटीग्रेशन रूट x इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx का इंटीग्रेशन कर, देखिए बहुत आसान है कैसे, आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 15 का है आपका, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं i बराबर इंटीग्रेशन रूट x इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। अब बताइए रूट x का मतलब समझते हैं ना आप लोग, रूट x का क्या मतलब है, x के पावर हाफ 1/2। अब यहाँ मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे, आइए पहले मल्टीप्लाई कीजिए, जब हम रूट x को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x के पावर हाफ पावर और 2 पावर, यानी 2 और आधा को जोड़िएगा तो 2.5, इसको 5/2 बोलते हैं, डायरेक्ट इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर आपका 5/2 प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 2x का पावर, देखिए 1 पावर आधा पावर, अगर आपसे कोई कहे 1 रुपया प्लस 50 पैसा कितना होता है, 1.5 रुपया, यानी 1.5, उसी को हम 3/2 लिखते हैं, इसको ऐड कीजिएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका 3/2 और प्लस जब रूट x को इससे कीजिएगा तो 3x के पावर 1/2,
यानी ये बात समझ में आपको आना चाहिए कि रूट एक्स का मतलब होता है हाफ पावर एक्स टू द पावर 1/2। अब मल्टीप्लाई में है तो रूल जानते हैं ना कि अगर एक्स के पावर m इंटू एक्स के पावर n होगा, मल्टीप्लाई में होगा तो पावर को हम जोड़ते हैं, इसीलिए उसको लिखते हैं एक्स के पावर m प्लस n। तो हमने सबने जोड़ के लिख दिया। अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन याद कीजिए, क्या बोले थे, अगर कोई कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए देखिए फटाफट क्या करेंगे, 3 को बाहर, इंटीग्रेशन x टू द पावर 5/2 dx प्लस बताइए यहाँ पर क्या होगा, 2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 dx, इसमें क्या होगा 3 बाहर, इंटीग्रेशन x के पावर हाफ और dx हो गया। कोई करेंगे, अब बताइए कौन सा फॉर्मूला है यूज करेंगे, वही फॉर्मूला इंटीग्रेशन x के पावर n dx क्या होता है बताइए। तो आप बोलिएगा ना कि x के पावर n+1 बाई n+1 प्लस c, तो उसको तोड़ दीजिए। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे देखिए, 3x के पावर 5/2 n हुआ प्लस 1 बाई 5/2 n है प्लस 1 प्लस 2 बाहर, इसको लिखेंगे x टू दी पावर n का वैल्यू बताइए, तो कहिएगा 3/2, तो क्या लिखिएगा 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1, और यहाँ पर कहेंगे 3 x का n का पावर बताइए तो 1/2, तो क्या लिखेंगे हम लोग x के पावर 1/2 प्लस 1 पूरा का बट्टा 1/2 प्लस 1, वही फॉर्मूला हमने यूज किया। यहाँ पर रीजन लिख दीजिएगा कि सिंस इंटीग्रेशन x के पावर n dx का मान प्राप्त होता है x के पावर n+1 बाई n+1 प्लस c, जो कि हम जानते हैं, ठीक है, उसका यूटिलाइज की। आइए अब यहाँ पर समझना होगा आपको कैलकुलेशन, देखिए ध्यान से, इसमें 5 + 2 7, 7/2, तो वही बात लिखिए, तो x टू दी पावर 7/2 पूरा नीचे भी हो जाएगा 7/2, चलिए प्लस 2, यहाँ पर बताइए 3 + 2 एलसीएम लेंगे ना, 3 + 2 5, 5/2, तो नीचे वही लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे x टू दी पावर 5/2 बाई 5/2, चलिए प्लस 3 इंटू, इसमें बताइए 2 1 3, तो क्या कहिएगा 3/2, तो क्या हो जाएगा x के पावर 3/2 बाई कहिएगा 3/2 प्लस c, ठीक है, c क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट याद रखिए। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 3 मल्टीपल उल्टा हो जाता है, तो क्या लिखेंगे 2/7 x टू दी पावर 7/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई उल्टा कीजिए तो 2/5 x के पावर 5/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2/3 x के पावर 3/2 प्लस c, 3 से 3 कट गया तो काट दीजिए, कटने वाला है इसलिए। अब यहाँ पर क्या होगा 3 2 जा 6, तो 6/7 x के पावर 7/2 प्लस 2 2 जा 4, तो कहिएगा 4/5 x के पावर 5/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x के पावर 3/2 और प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा i, यहाँ से हम लिख सकते हैं इतना i इसका आंसर है। कभी कभी ध्यान रखिएगा कि अगर सब में पावर मिलता है तो कॉमन भी लेते हैं, आप कॉमन ले लीजिएगा फिर भी सही है, नहीं लीजिएगा फिर भी सही, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आंसर छोड़ दीजिएगा। मेन है आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, बात खत्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए सॉल्यूशन क्या लिखिएगा, i बराबर क्या है सवाल आपके सामने, इंटीग्रेशन 2x - 3 cos x प्लस e टू दी पावर x और dx है ना। चलिए इसमें देखिए सिंपल है कि कितना टर्म है, कहेगा 3 टर्म है, 2x पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, क्या करेंगे तीनों में इंटीग्रेशन को हम लोग लगा देते हैं। आइए इंटीग्रेशन कैसे लगाते हैं, देखिए यहाँ कांस्टेंट 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हम कहेंगे x dx, समझ रहे होंगे, -3 बाहर, इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx। अब आपको इंटीग्रेशन का जो हमने फार्मूला बताया था उसे याद होना चाहिए, ठीक है। आइए x का क्या कहेंगे, x के पावर 1 है तो क्या लिखेंगे 1 जोड़ दीजिएगा, तो क्या लिखिएगा यहाँ पर 2 इंटू एक्स के पावर 1 + 1 बाई 1 + 1, सब समझिएगा इसलिए हम तोड़ के लिख रहे हैं, इंटू cos x का बताइए तो साइन, तो यहाँ लिखेंगे sin x, और प्लस e टू दी पावर x का बता चुके हैं ना कि इसका डिफरेंशिएशन पूछे या इंटीग्रेशन, याद रखिएगा e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर x ही होता है इसलिए हम लिख दिए। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई x² बाई 2 माइनस 3 साइन x प्लस e टू दी पावर x प्लस c, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, क्यों कटेगा मालूम नहीं, एक ऊपर है कि नीचे कट गया। आइए अब हमारा जवाब क्या बचता है, बचेगा x² माइनस 3 साइन ऑफ x प्लस e टू दी पावर x प्लस c, अंत में यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर i बराबर क्या आ जाएगा x² माइनस 3 साइन ऑफ x प्लस e टू दी पावर x प्लस c आंसर। इस तरह से आपने देखा कि दोनों क्वेश्चन को आसान है, बस तोड़ के आपको बनाना है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, आपको इंटीग्रेशन करना है। आइए क्या है इंटीग्रेशन, 2x² माइनस 3 साइन x और प्लस 5 रूट x, बस 3 टर्म है 1 2 3, क्या कीजिएगा इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, सब में लगा दीजिएगा, जो कांस्टेंट होगा बाहर कीजिएगा और वेरिएबल का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ से हम लिखते हैं सॉल्यूशन i इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन बताइए
2x² माइनस 3 साइन x और प्लस 5 रूट x ब्रैकेट बंद करके लिखिए dx। चलिए इसका देखिए 2 बाहर इंटीग्रेशन x² dx होगा माइनस 3 बाहर इंटीग्रेशन साइन x dx होगा प्लस 5 बाहर इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 dx। देखिए अब जानते हैं रूट x को बार बार आ रहा है, रूट x का मतलब हाफ पावर कर दिए। अब पावर n का फॉर्मूला लगाइए तो क्या लिखिएगा 2। अब डायरेक्ट लिखे x के पावर बताइए 2 + 1 बाई 2 + 1 हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे x³ 3 समझे। चलिए 3 साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x, बता चुके हैं ना कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने का आंसर c से स्टार्ट हो उसमें माइनस लगाना है, साइन का कॉस इसलिए c से स्टार्ट हुआ तो माइनस लगा देंगे। चलिए प्लस 5 और x के पावर जोड़ दीजिए 1/2 + 1 पूरा कट्टा 1/2 + 1 प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ना है। आइए क्या होगा देखिए 2x के पावर 3/3 माइनस माइनस प्लस कर दीजिए माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 और यहाँ x के पावर बताइए जोड़ के 2 1 3 तो कहिएगा 3/2 पूरा का बाई 3/2 और प्लस c। अब इसको सीधा कर दे तो क्या लिखेंगे देखिए 2/3 x³ प्लस 3 cos x और प्लस 5 इसको उल्टा करके लिखिएगा तो 2/3 x³ 3/2 प्लस c। फाइनल जवाब क्या होगा इंटीग्रेशन का देखिए 2/3 x³ प्लस 3 cos x और प्लस कितना हो जाएगा 5 2 जानते हैं ना 10 तो क्या लिखिएगा 10/3 और x³ 3/2 और प्लस c, यही आपका आंसर है ना आसान। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या होगा इसका सॉल्यूशन i बराबर इंटीग्रेशन सेक x ब्रैकेट में है सेक x प्लस आपका 10x dx। ठीक है देखिए कुछ नहीं करना है सेक x से मल्टीप्लाई किया, अभी तो इंटीग्रेशन यूनिट भी आपको नहीं पढ़ा है ना इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखिएगा यहाँ पर देखिए सेक को सेक से गुना करेंगे तो कहिएगा sec² x प्लस सेक को 10 से तो क्या लिखिएगा sec x × 10x। ठीक है और यहाँ से dx। चलिए अब हमको दो टर्म है 1 2 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इंटीग्रेशन को बांटिए तो क्या लिखिएगा इंटीग्रेशन sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x × 10x। ये सारा इंटीग्रेशन आपका बेसिक इंटीग्रेशन चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको याद है ना 10x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, इसीलिए sec² x का हम लोग बता चुके हैं 10x लिखिए तो इसको क्या लिखेंगे 10x प्लस इसका बताइए sec x × 10x। आप याद कीजिए कि आपका sec x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec x का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा sec x × 10x, इसीलिए sec x × 10x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो sec x आएगा तो क्या लिखते हैं इसको बोलिए कहिएगा sec x प्लस c। फाइनल जवाब आपके सामने ऐसा रहेगा i बराबर यहाँ से 10x प्लस sec x प्लस c, ये आंसर हो सकता है। इसका आंसर में sec x को पहले 10x को बाद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। इस तरह से आपने देखा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन sec² x बाई है cos sec² x dx कैसे बनेगा तो दिमाग लगाइए। हम इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम बोलेंगे i यानी इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर में है आपका sec² x नीचे में है आपका cos sec² x dx। कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है कि sec² x को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos x और 1/cos sec² x को क्या लिखते हैं sin² x, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया आपका sin² x, वो बेचारा नीचे आ गया तो इसका हो जाएगा आपका cos² x dx। ठीक है बात समझ रहे होंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे बताइए sin² x बाई cos square x क्या देता है कहिएगा 10² x, तो हम यहाँ लिख देते हैं इंटीग्रेशन 10² x dx। इस बात को ध्यान रखिए 10² x का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, बात समझे, तो हम 10² को ले जाएंगे कहाँ इसका इंटीग्रेशन होता होगा sec² x - 1 में, जो कि क्लास 10 से आप पढ़ते आए हैं कि 10² थीटा बराबर sec² थीटा -1, तो उसका यूटिलाइज कीजिए तो क्या लिखिएगा यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन इसको लिखेंगे sec² x - 1 क्लियर इंटू dx। रीजन डाल देते हैं कि सेंस 10² x बराबर होता है sec² x - 1। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा sec² x - 10² x = 1, आइडेंटिटी था ट्रिगोनोमेट्री का, याद कीजिए। चलिए अब इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए क्या लिखिएगा इंटीग्रेशन sec² x dx -1 से dx का तो dx हो गया। चलिए अब इंटीग्रेशन कीजिए बताइए sec² x का क्या होता है तो कहिएगा 10x, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन sec² x था तो लिखिएगा 10x और इस dx का क्या होता है x, प्लस c तो हमेशा होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसीलिए फाइनल जवाब आपका क्या आएगा
आई बराबर यहाँ से 10x माइनस एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, क्या कहेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर है 2 माइनस 3 साइन एक्स बटा कहता है कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। आई ऊपर में 2 टर्म है, नीचे में 1 टर्म, हम बंटवारा कर देंगे दोनों का, पहला है 2 और दूसरा टर्म क्या है 3 साइन एक्स, हम बंटवारा करते हैं। आई देखिए हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन, करली ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ से 2 बाई कहिएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 यहाँ कहिएगा साइन एक्स बाई कहिएगा कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह से डी एक्स। कोई कंफ्यूजन है, बंटवारा कर दिए सिर्फ। अब आइए अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए 2 को बाहर करते हैं, या इसको हम ऐसे लिखते हैं पहले इंटीग्रेशन, इसको लिखेंगे 2, ये ऊपर जाके क्या होगा कॉस बताइएगा तो कहिएगा सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ जरा देखिए ध्यान से, समझने वाली बात है, क्या समझना है समझिए। ये 3 क्या हम इस साइन एक्स बटा कॉस एक्स कहिएगा सर कॉस 2 है, एक और लिख देते हैं चलिए ताकि बैलेंस रहेगा। यहाँ डी एक्स क्या होगा, देखिए इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम 2 पार्ट में तोड़े, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन बाई कॉस क्या दे देगा 10 और 1 बाई कॉस क्या दे देगा सेक, तो इंटीग्रेशन फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे देखिए इंटीग्रेशन यहाँ से 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, बोलिए साइन बाई कॉस होता है 10x इंटू 1 बाई कॉस होता है आपका सेक एक्स, करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए और dx लगाइए। अब क्या करना है, बस इंटीग्रेशन में तोड़ देना है पार्ट में, 2 पार्ट है तो क्या लिखेंगे 2 बाहर इंटीग्रेशन सेक, सेक है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 बाहर इंटू, सीधा करके इसको लिखिएगा तो क्या लिखिएगा सेक एक्स इंटू 10x, ताकि आपको याद आए फार्मूला। अब बताइए यहाँ पर 2 ठीक रहा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोलिए तो कहिएगा ना सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो इसका 10x लिख देंगे। और सेक एक्स 10x किसका होता है मालूम, आपने देखा था सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x, इसीलिए सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स, याद रखिएगा। चलिए क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे 2 यहाँ से आपका 10x माइनस 3, इसका हो जाएगा जवाब आपका सेक एक्स प्लस सी, यही आपका फाइनल जवाब है। यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर आई बराबर 2 10x माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर है। देखें बहुत आसान है, आसानी से आप देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें पूछता है आपको चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेज यानी 21 to 22। कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करके आंसर लेना है, करेक्ट आंसर क्या होगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन 21 में पूछता है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इक्वल टू, ऑप्शन आपका ए बी सी डी दिया हुआ। आइए हम इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं कि एंटी डेरिवेटिव समझते हैं ना, यानी इंटीग्रेशन को ही एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, यानी इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन को। आइए हम कुछ नहीं करेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखेंगे कि हियर आई बराबर इंटीग्रेशन कर दीजिए रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। चलिए आप जानते हैं इसको अलग अलग करेंगे, एक्स के पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स के पावर ऊपर उठा देंगे तो इसको लिखेंगे माइनस 1/2 dx। समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ 1 बाई इंटीग्रेशन होता है 1 बाई रूट एक्स को ऊपर ले जाइएगा, नीचे हाफ पावर है, ऊपर जाके माइनस हाफ पावर होगा। अब इसको क्या लिखिएगा, फार्मूला पर तोड़िए, तो एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 और प्लस एक्स के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जानते हैं आप। अब भाई इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स के पावर 213 तो इसको लिखिए 3/2, इसको भी कहिएगा 3/2 प्लस एक्स के पावर माइनस 1 प्लस 2 होगा तो प्लस हाफ हो जाएगा, तो एक्स के पावर हाफ बाई 1/2 प्लस सी। अब इसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस ये 2 हो जाएगा 2/1 तो 2 एक्स के पावर 1/2 प्लस सी। अब आपको मिलाना है कि किससे ये मैच करता है आंसर से। देखिए 2/3 एक्स के पावर 3/2 तो 2/3 खोजिए, ये तो 1/3 नहीं होगा, ये 3/2 नहीं होगा, तो ये दोनों हमारा कट गया फट। ठीक है, अब देखिए क्या है 2/3 यहाँ मैच कर रहा है और यहाँ मैच कर रहा है, क्लियर। एक्स का पावर मिला ये 3/2, 3 यहाँ 2/3 है ना, देखिए हमको 3/2 2/3 3 भी कट गया, तो बचा क्या आपका सी से मिला लीजिए 100% मैच करेगा। 2/3 एक्स के पावर 3/2 मैच कर रहा है, 2 एक्स के पावर हाफ प्लस सी है ना, तो सही जवाब आपका क्या आएगा, आप कहिएगा सी। इसीलिए हमारा यहाँ आंसर देके हम लोग आंसर शीट जो होगा और हमारा शीट पर क्या लिखेंगे, सी को हम लोग शेडेड करेंगे। ओके चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 का जवाब था। अब आइए 22 को देखते हैं, 22 क्या कहता है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखिए 22 का कहेंगे, आपको दिया हुआ है तो लिखिए हियर डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इसका मान दिया है
4x³ माइनस 3/x⁴ दिया हुआ है। ठीक, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दे पूरे सिस्टम का तो f(x) प्राप्त होगा, क्योंकि सवाल में देख लीजिए दिया है f2 का मान 0 है तो हमको f(x) चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आइए हम यहाँ से कहेंगे देयरफॉर, यहाँ से हम लिखेंगे i बराबर, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो कि f(x) देगा, यहाँ से लिख सकते हैं कि या i छोड़ दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ से कि इंटीग्रेशन d/dx f(x), ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन लगा देंगे इसमें, और यहाँ से तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा, आप dx भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 4 बाहर इंटीग्रेशन x³ और माइनस 3 इंटीग्रेशन 3x⁴ dx, ऐसा लिख सकते हैं। अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिए और इसमें भी dx लगा हो जाएगी। यहाँ पर इसको ऐसे लिखिए 4 बाहर x³ dx और माइनस करके हम लिख देते हैं 3 बाहर इंटीग्रेशन 1/x⁴ dx, इस तरह से। ठीक है, अब फाइनल याद रखिए, इसका जब हम dy/dx इतना का डिफरेंशिएशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन, तो ये f(x) देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ना कि कोई भी चीज़ का डिफरेंशिएशन किया हुआ अगर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो अपने मूल रूप ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर f(x) का डिफरेंशिएशन था, ये d/dx f(x) का मतलब f(x) है, उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो f(x) मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 4 रहा, x³ को तोड़िएगा तो x⁴ 3 + 1/3 + 1 माइनस 3, ये इंटीग्रेशन इसको करते हैं तो x⁴ ऊपर उठाइएगा तो -4, -4 + 1 -4 + 1 आप +c कहिएगा। ठीक, अब देखिए क्या वैल्यू आता है, f(x) इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4 × x⁴/4 माइनस 3 x⁻³ -3/-3 यहाँ +c, ऐसा कीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, 4 से 4 काट दीजिए, तो क्या मिला हमको, f(x) का वैल्यू मिला x⁴ माइनस प्लस x⁻³ प्लस c। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम यहाँ से कह सकते हैं, देख लीजिएगा कि यहाँ से कहेंगे कि देयरफॉर f(x) इक्वल टू x⁴ प्लस 1/x⁴³ प्लस c। इसको कुछ मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। क्यों सर? इसलिए कि इसमें वैल्यू बैठाना है f2 का। अब देख लीजिए यहाँ पर आते हैं, इसका थोड़ा सा इससे जगह ले लें, आइए यहाँ पर कहेंगे इस बॉक्स में आके फिर से देखिएगा क्या करना है। अब बताइए, अब कहेंगे सिंस f2 का मान आपका 0 दिया हुआ है ना, f2 इक्वल टू 0 ऐसा गिवन है दिया हुआ। ठीक, तो हम यहाँ से कहेंगे देयरफॉर, फर्स्ट इक्वेशन का यूटिलाइज कीजिए, यहाँ पर आप 2 बैठाइएगा, क्या लिखिएगा 2⁴ प्लस 1/2⁵ प्लस c इक्वल टू 0 कह देते हैं बाई फर्स्ट, यानी हमने फर्स्ट का यूटिलाइज किया, फर्स्ट इक्वेशन में इसका वैल्यू बैठा दिया। क्लियर है? अब आइए, जैसा कि आप जानते हो 2⁴ कितना होगा, अब 4 × 8 नहीं कहिएगा, 2 × 4 × 8 × 16, यानी 2 को 4 बार गुना करना है, ये हो जाएगा आपका 16, तो यहाँ 16 कहेंगे, प्लस 2 को 3 बार गुना किए 6 नहीं कहिएगा 8 होगा, और प्लस c इक्वल टू 0। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इसको गुना कर लीजिए दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम लीजिएगा तो 8 की कितना हो जाएगा 16 8 ऐसा से 128 128 प्लस 1 एक प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख पा रहे हो ये हो जाएगा 129/8 है बाई 8 प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा c का मान क्या प्राप्त हुआ, -129/8। इस वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी हैव फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, तो हम कहेंगे f(x) का जो मान होगा क्या होगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ और माइनस 129/8। ये आपको अब मिलाइए, कहाँ मिल रहा है, देखिए ऑप्शन में जाइए, x⁴ तो x⁴ सब में, तो देखिए इसमें 2 में नहीं, ये दोनों कैंसिल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि x⁴ है, हट गया पहला पावर। अब आइए क्या है, x⁴ मैच करा है दोनों में, a और c में देखिए 1/x⁵, तो 1 प्लस 1/x⁵। अब यहाँ पर माइनस है जो कि a में मैच करते हैं, यहाँ प्लस है, तो इसीलिए सही जवाब का क्या होगा, a c कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या लिख देंगे, आंसर सीट में हम लोग जवाब लिखेंगे e, यानी हमारा a करेक्ट ऑप्शन है और बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इस तरह से आपने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर 21 और 22 था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपका था, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप में जो था आपको हम 1 2 3 बताए थे और उससे 4 5 छोड़ दिए थे। बहुत बच्चे का रिक्वेस्ट आया, उसको भी बता देते। चलिए देखिए कैसे,
फाइंड an antiderivative or integrals of the following functions by the method of inspection। यानी आपको अनुमान विधि से इसका इंटीग्रेशन करके बताना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बता दें। अब यहाँ पर आपसे जानना चाहता है कि ax प्लस b है, ax प्लस आपका b है, उसका आपको इंटीग्रेशन, x में x नहीं हो, ax प्लस b ही, समझ गए। ax प्लस b का स्क्वायर है, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। यानी इंटीग्रेशन क्या होगा, गौर कीजिए। यहाँ पर पावर क्या है 2, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा पावर, सोचिए। तो हो जाएगा इसका कितना, ax प्लस बी के पावर 3, एक जोड़िएगा तो बाई 3 हो जाएगा। तो हमको जो 3 है उसका हम डिफरेंशिएशन के बारे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए कहिएगा, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, वी नो डैट डी ax प्लस बी के पावर होल क्यूब बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा बताइए। इसको लिखिएगा 3 और यहाँ से ax प्लस बी के पावर एक कमेगा तो स्क्वायर, और जो कोफिशिएंट है ए उससे मल्टीप्लाई होता है, इतना होता है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कहेंगे आप कितना होता है। अब गौर कीजिए, हमें क्या जानना है, इसका इंटीग्रेशन जानना है। तो क्या करेंगे, यहाँ 3a आया, यानी हम इसको ऐसे लिख दे और अच्छा आपको समझाने के लिए, डी ax प्लस बी के पावर होल क्यूब बाई डी एक्स बराबर आया 3a इंटू ax प्लस बी के पावर होल स्क्वायर। हमसे क्या जानना चाहता है, इसका सिर्फ इंटीग्रेशन जानना चाहता है ना। देखिए गौर से, तो इसका इंटीग्रेशन जानना चाहता है तो 3a इधर मल्टीप्लाई मतलब क्या कर देंगे, डिवाइड, इतना बाई 3a कर देंगे। तब कहेंगे हम लोग कि देयरफॉर एंटी डिराइवेटिव, लिखिए कि एंटी डिराइवेटिव, डिराइवेटिव ऑफ किसका, तो लिखिए ax प्लस बी के पावर 2 का इज, डायरेक्ट कर दीजिए कितना, तो 1/3a इधर आ गया डिवाइड में, और ब्रैकेट में लिखिएगा ax प्लस बी के पावर क्यूब, यही आप प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका हो। दूसरा तरीका अगर नहीं है इस तरह से लिखते हैं, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए ना, डायरेक्ट भी इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन डायरेक्ट यहाँ से ax प्लस बी के पावर 2 dx, क्या लिखिएगा बोलिए, इसको कहिएगा ax प्लस बी के पावर 2 प्लस 1 बाई कहिएगा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई, और याद रखिएगा डिवाइड करते हैं x के कोफिशिएंट, बता चुके ना इंटीग्रेशन में जो भी x का कोफिशिएंट उसे डिवाइड होता है। a है तो इसलिए 1/a, फाइनल जवाब देख लीजिए क्या आया, यहाँ आएगा आपका ax प्लस बी के पावर 3, नीचे क्या हो जाएगा 2 1 3 3a, नहीं आया फाइनल, तो यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, देखिए 1/3a और यहाँ से ax प्लस बी के पावर क्यू है प्लस सी जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट जुड़ता है प्लस सी। देखिए दोनों तरीका से सही है, अगर ऐसे बनाई तो बनाइए, नहीं तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके देख लीजिए, बात खत्म, लास्ट में लिख दीजिए एंटी डेरिवेटिव, वी नो दैट, हम जानते हैं, बात खत्म। आई अब अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहता है, sin 2x है, क्या लिखिएगा यहाँ से सॉल्यूशन, देखिए आपसे जानना चाहता है sin 2x माइनस 4e⁻3x का इंटीग्रेशन। जरा सोचिए क्या होगा, sin x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या देगा, तो sin x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं ना, माइनस में हो जाएगा क्योंकि sin का जवाब cos में जाना है, इसका हो जाएगा cos 2x/2, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा -4 बाहर, e⁻x का क्या लिखिएगा 3x का, e⁻ कहिएगा 3x, ठीक है, और बाई 3 लिखिएगा, ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से कि आई बराबर सीधा क्या लिखेंगे बोलो, sin 2x माइनस 4e⁻3x ऐसे करके dx कर दीजिए, क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन में 2x dx -4 बाहर इंटीग्रेशन e⁻3x dx, तो क्या आ जाएगा, इसका लिखेंगे माइनस cos 2x, अब बाई में कोफिशिएंट देखिए x का क्या कोफिशिएंट 2 तो उसे डिवाइड कर दिए, और यहाँ पर -4 e⁻3x कोफिशिएंट 3 से डिवाइड कीजिए प्लस सी, यही ना होगा, देख लीजिए sin x का माइनस cos 2x/2, कोई दिक्कत नहीं, और इसका इतना कर दिए। अब आइए क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e⁻3x प्लस ये आया। अब आप डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं, ये देयर पर आई हो गया, कह सकते हो आई बराबर इतना, अंत में लिख सकते हैं हेंस देकर यहीं पर हेंस अन एंटी डिराइवेटिव, अन एंटी डिराइवेटिव ऑफ किसका जो है उसका लिखिए, कहिएगा साइन में आपका 2x माइनस 4e⁻3x ई, जो आंसर आया लिख दीजिए -1/2 cos 2x माइनस
4/3 e⁻³ + c आंसर। ठीक है, अगर वैसे नहीं गेस कर पाते हैं तो सिंपल इंटीग्रेशन करके लास्ट में हिंस लगा के आप लिख दीजिए। इस तरह से आपने देखा कि हमारा एक्सरसाइज 7.1 पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देख के पूरा वीडियो को अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत हो। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।